क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या मुख्य मांगे हैं जो लगातार आप कभी क्रांति मार्ग पार्क में इकट्ठा होते हो, कभी कहीं इकट्ठा होते हो? क्या ऐसी समस्याएं जो श्रम मंत्री मान ली थी? पिछले 3 वर्ष से लगातार मजदूर आंदोलन कर रहा है। तहसील लेवल का, जिला लेवल का, स्टेट लेवल का एक प्रदर्शन भी पीछे हुआ था, जिसमें पूरी मांगों के ऊपर सहमति बनी थी, बाकायदा लिखित में चिट्ठी जारी हुई थी। उसके बावजूद भी वो चीज़ें सिरे नहीं चढ़ी हैं। फिर हमने दोबारा से अलग अलग जिलों से, ब्लॉक से होते हुए 26, 27, 28 को तमाम हरियाणा के जिला में प्रदर्शन करते हुए, मांग पत्र भेजते हुए और ये स्टेट की कॉल दी थी श्रम मंत्री आवास के मास डेपुटेशन की। आज ये मास डेपुटेशन की कॉल थी और आज ये इसलिए आए हैं कि निर्माण मजदूरों के पिछले 3 वर्ष से एक तो बड़ा मुद्दा है रजिस्ट्रेशन का। जो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लगभग सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट होता है। एक उसमें इशू है फैमिली आईडी का भी। जो कंट्रैक्शन वर्कर है वही रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा। आज देखोगे शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें जो बननी है, उसमें बड़े हिस्से का मजदूर जो है प्रवासी मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम कर रहा है। वो उसकी बिहार का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, गुजरात का है। तो उन मजदूरों का फैमिली आईडी नहीं है। वहाँ हरियाणा में सिर्फ फैमिली आईडी और पूरे देश में फैमिली आईडी है ही नहीं, तो वो कंट्रैक्शन वर्कर नहीं है। और कंट्रैक्शन वर्कर नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन से, बोर्ड से बाहर कर दिया गया। मतलब एक तरह से उस मजदूर को इस बोर्ड से बाहर कर दिया गया। और जितनी भी पिछले 1 वर्ष की भी आप उठा लोगे, जितनी भी मजदूरों की मौत हुई है, वो तमाम की तमाम कंट्रैक्शन वर्क करने वाली 90% प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको बोर्ड से वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। उनको बच्चों को जो सुविधा है उसके बाद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। दूसरा इशू है बेनिफिट का। जो रजिस्टर्ड मजदूर है हरियाणा का, यहीं का लोकल, जिसका रजिस्टर्ड से 2008 से लेके आज तक 8 में 18, 23 तक रजिस्ट्रेशन जो मजदूर है ऑलरेडी, वो अपनी कन्यादान के लिए अप्लाई कर रहा है, या छात्रवृत्ति के लिए, या औजार के लिए, या स्कॉलरशिप के लिए, कुछ अलग अलग बेनिफिट जो 5-6 इशू है जो अप्लाई करता है मजदूर, वो कन्यादान का लगा लो आप मुख्य मेजर पॉइंट। जो मजदूर कन्यादान मिलना तो चाहिए 5 दिन में, 10 दिन में, कन्यादान का नाम उसका जो कन्यादान है उस स्कीम का, और वो कन्यादान मिल नहीं रहा है 2-2, 3-3 वर्ष तक भी। तो वो जो मजदूर बेचारा किसी से कन्यादान वो कर्ज उठा के जो शादी करता है, तो उसका उतना ब्याज हो जाता है जितना सुविधा मिलती है 3-3, 4-4 वर्ष सुविधा नहीं मिलती है। और वो मुख्य कारण भी ये है, आप किसी भी सुविधा में जितनी देरी करोगे उतना करप्शन बढ़ेगा। आज के दिन देखोगे सीएससी का और मंत्रियों के जो निजी लोग हैं उनका करप्शन का अड्डा बना हुआ है। आज के दिन तमाम लोगों की, मतलब कई लोग पकड़े भी गए हैं। यहाँ के जो एक एडी था जो फतेहबाद का, वो भी पकड़ा गया था, जो करप्शन के अंदर फंसा है। रिश्वत लेते लोग फंसे हैं। सीएससी वाले धड़ाधड़ रुपये मांग रहे हैं मजदूरों से, चाहे पंजीकरण का है, चाहे बेनिफिट अप्लाई करने का है, चाहे वर्कस्लिप पास करने के लेकर का है। तमाम ये शिकायतें मजदूर बार बार कर रहा है, लेकिन इसमें हो कुछ नहीं रहा है। सबसे कमजोर श्रम मंत्री हरियाणा का पहली बार बना है जो इतनी मजदूरों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार इसके साथ निजी बैठ के हम कर चुके हैं, ये मांगे हैं, इनके ऊपर बात करो। एक बार आश्वासन देता है, आश्वासन के बाद आश्वासन ही रह जाता है, उस पर कोई रेगुलर काम नहीं हो पाता। आज मजबूरी में हम यहाँ आए हैं। तमाम अधिकारियों की अभी हमारी सुबह बैठक हुई है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं और एडब्ल्यू है, इनके साथ बैठक हुई है। और एक जो जॉइंट सेक्रेटरी है हरियाणा का, उससे भी फ़ोन पर बातचीत हुई है। एक जो राज्य कमेटी की तरफ से पूरे संयुक्त मोर्चे को जो चंडीगढ़ बोर्ड की मीटिंग का समय मिला है 13 तारीख को, और एक है लोकल इशू पर इन्होंने सहमति जताई। हम वर्क स्लिप और रजिस्ट्रेशन को हम रेगुलर करेंगे आने वाले 15 दिन के अंदर, एक आश्वासन इन्होंने लिखित में दिया है। और जो चंडीगढ़ लेवल की समस्याएं हैं, जो फार्मों को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक अधिकारी है बल्कि मुख्य तौर पर जो 1996 का एक्ट लाई रिजेक्ट कर रही है, रेखा चिक्कारा, जो एडी है, वो डीडी है, वो एडी है, वो जो वो बार बार रिजेक्ट कर रही है। और उसकी तमाम जगह से अलग अलग कंप्लेंटें जा चुकी हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं हो रही। उस आज आंदोलन से मांग भी कर रही हैं, उस पर कार्रवाई करें और उसको अपने घर बैठाएं ताकि मजदूरों को न्याय मिले। मैं आज़ाद सिंह मिरान, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी। आज निर्माण मजदूर काफ़ी दिनों से सड़क पे है अपनी समस्याओं को लेकर। आज जो हमने मार्क्स डेपुटेशन का प्रोग्राम था, जो मंत्री के घर जाना था, तो यहाँ जो हमारी वार्ता हुई बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम 15 दिन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो समस्याएं हैं, वर्क स्लिप है या और छोटी मोटी जो भी समस्या है, वो सोल्व करेंगे। तो अभी का आगे की क्या रणनीति आपकी, क्या मतलब प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे आप आगे की? अभी हमारे जो संयुक्त मोर्चा के प्रधान हैं सुखबीर, वो घोषणा करेंगे। और प्रदर्शन नहीं है क्योंकि अब जब हमारी मीटिंग हो गई है और यहाँ जो अधिकारी जो आए थे उन्होंने घोषणा की है। 13 तारीख को हमारी मीटिंग फिक्स हुई है लेबर कमिश्नर पंचकूला,
और वहाँ से आगे का अगर हमें कोई आश्वासन मिलता है, हमारी कार्रवाई होती है मांगों के पे, तो ठीक है, नहीं तो आगे का कोई रूपरेखा तैयार। लगातार आप इकट्ठा होते रहे, प्रदर्शन करते, इससे बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, आश्वासन मिलते आपको, मजदूर ठगा जाता है, उस आश्वासन के बाद काम होता नहीं है, उसका जिम्मेवार कौन है? आप कितने जिम्मेवार उसमें कि मजदूरों को सिर्फ आप आश्वासन दे के वापस भेज देते हो? ये सही है, हम मजदूरों को लेके आते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। हम यहाँ आते हैं तो हमें आश्वासन मिलता है, लिखित में भी आश्वासन दिया है। काफ़ी दौर की बात हमारी हेडक्वार्टर पंचकूला जो है वहाँ हो चुकी है, और हमारे पास लेटर है, लिखित में दिया हुआ है। सरकार जब हम जाते हैं, मजदूर इकट्ठे होते हैं, तो बोलती है हम 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में जो टाइम मांगते हैं उसमें हम आपका जो सोल्व करेंगे, जो मांगे हैं वो। लेकिन 5 दिन या 10 दिन के बाद वो वैसा का वैसा हाल है। और ये जो सरकार है बिल्कुल मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, और ये सरकार मजदूरों के पक्ष की नहीं है।